हे डूड, आज एक ऐसे गेमिंग कैरेक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं जिसने अपनी ज़िंदगी गॉड्स के लिए काम किया, खुद एक गॉड बना और पूरे ओलंपस को तबाह कर दिया। डूड, आज बात करेंगे गॉड ऑफ वार और इस कैरेक्टर का नाम है क्रेटोस। डूड, अगर यंग क्रेटोस और ओल्ड क्रेटोस में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है इस वीडियो में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। डूड, पहले बात करते हैं ओल्ड क्रेटोस के ऊपर और जानते हैं इस पर क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। बिहेवियर। डूड, ओल्ड क्रेटोस बहुत ही शांत रहना पसंद करता है, वो बेमतलब का गुस्सा नहीं करता। स्ट्रेंथ। डूड, ये सब हम जानते ही हैं, ओल्ड क्रेटोस अलग ही माइथोलॉजी में होता है और उसके अंदर हमने बहुत से चेंजेस देखने को मिले हैं। क्रेटोस अपने पास्ट को आधा भुला चुका है, लेकिन क्रेटोस को कुछ ना कुछ बीते हुए कल का याद आता रहता है। क्रेटोस का एक बेटा भी है जिसका नाम है एट्रियस। इन बातों से हमें पता चलता है कि क्रेटोस एक हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। क्रेटोस की वाइफ भी होती है जो हमें गेम में मरी हुई दिखाई देती है। डूड, जैसे मैंने आपको ही बताया था कि ओल्ड क्रेटोस का एक लड़का भी है जो उसे उसकी बेटी की याद दिलाता था। डूड, बेल्डोर क्रेटोस के घर के सामने आता है और क्रेटोस से बहुत सारी बातें कहता है और ज़ोरदार पंच भी करता है क्रेटोस के मुंह पर, लेकिन क्रेटोस उससे कुछ नहीं कहता। इससे हमें यह पता चलता है कि क्रेटोस बहुत ही ज़्यादा शांत हो गया है और बहुत ही ज़्यादा शांत रहने लगा है और ओल्ड क्रेटोस को बेमतलब का गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन जब बेल्डोर एट्रियस को मारने के लिए आता है तो क्रेटोस गुस्सा हो जाता है और बेल्डोर को दूर फेंक देता है। जब क्रेटोस और एट्रियस दोनों ही थॉर के बेटों से लड़ रहे होते हैं तो एट्रियस अपनी रेज को बाहर ला रहा था तो वो बेहोश हो जाता है और क्रेटोस थॉर के बेटे को मार देता है। डूड, क्रेटोस अपने बेटे की बहुत केयर करता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो क्रेटोस थॉर और ओडिन दोनों से भी लड़ सकता है। क्रेटोस ने फ्रेया से एक ही बात कही थी, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं एसगार्ड को तबाह कर दूंगा। फ्रेया क्रेटोस के बारे में पहले से ही जानती थी। ओल्ड क्रेटोस की स्ट्रेंथ पावर और भी तब बढ़ जाती है जब कोई उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने आता है तो क्रेटोस बेल्डर को मार देता है जो फ्रेया का बेटा होता है। अगर कोई ओल्ड क्रेटोस के बेटे को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने आएगा तो क्रेटोस की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। स्मार्टनेस। ओल्ड क्रेटोस। अब मैं क्रेटोस को स्मार्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्रेटोस ने अपने बेटे को भी लड़ना सिखाया था और क्रेटोस जानता था कि अगर उसे सरवाइव करना है दुनिया में तो उसे लड़ना पड़ेगा और उन सब की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। ये तो बात हो गई ओल्ड क्रेटोस की। अब बात करते हैं अपने यंग क्रेटोस की। यंग क्रेटोस भी अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी बेटी को एक बीमारी हो जाती है जिसका इलाज ढूंढने के लिए क्रेटोस निकलता है और उसे अपनी जर्नी में बारबेरियन किंग से लड़ना पड़ता है जो बहुत ही बड़ी आर्मी का लीडर होता है। बारबेरियन किंग की आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए क्रेटोस की आर्मी कमज़ोर पड़ जाती है और क्रेटोस भी वीक हो जाता है और वो एरिस को आवाज़ देता है और एरिस उस टाइम का गॉड ऑफ वार होता है। एरिस सबको मार देता है और क्रेटोस अपनी बेटी को बचा लेता है। अब क्रेटोस एरिस का गुलाम बनकर रहता है और एरिस एथेना के विलेज में हमला करवा देता है और उसी विलेज में उसकी बेटी और वाइफ दोनों ही होती हैं और क्रेटोस धोखे से उन दोनों को मार देता है। ये बात बाद में पता चलती है क्रेटोस को। क्रेटोस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपने रिवेंज में। क्रेटोस रिवेंज में जलता रहता है और एरिस को मार देता है और न्यू गॉड ऑफ वार बन जाता है। डूड, यंग क्रेटोस बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है, वो शांत नेचर का तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि क्रेटोस ने क्रोनोस, गाया जो मदर ऑफ टाइटन्स हैं इनको भी डिफीट कर दिया था। क्रेटोस ने अकेले ही पूरे ओलंपियंस गॉड्स को मारा है और साथ में ज़्यूस को भी। डूड, मुझे क्रेटोस का नो मर्सी का एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। डूड, क्रेटोस किसी पर भी रहम नहीं करता है। क्रेटोस फाइट में एक ही बात कहता है, अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा तो वो मरेगा। नेवर गिव अप। डूड, क्रेटोस कभी भी गिव अप नहीं करता अपने एनिमी के सामने। क्रेटोस कभी भी अपने एनिमी के सामने हार नहीं मानता और कभी भी गिव अप नहीं करता है और अपने एनिमी को मौत की नींद सुला देता है। यंग क्रेटोस बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहता है और उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। वो क्रेटोस ही था जिसने पूरे ओलंपियंस को तबाह कर दिया था। यंग क्रेटोस के वेपन्स हैं क्लो ऑफ हेडिस, ब्लेड ऑफ एरिस, ब्लेड ऑफ ओलंपस, ब्लेड ऑफ एक्साइल, ब्लेड ऑफ अथेना, मैजिशियन पावर्स। और भी बहुत पावर्स हैं यंग क्रेटोस के पास। अगर मैं सबको इंट्रोड्यूस करूं तो डूड वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन डूड ये सब वो वेपन हैं जो क्रेटोस ने अपनी जर्नी में ज़्यादा यूज़ किए हैं। ओल्ड क्रेटोस वेपन लेवाइथन एक्स, ये एक फ्रोज जाइंट एक्स है जो हमने गॉड ऑफ वार 4 में देखा है, जो क्रेटोस अपनी जर्नी में यूज़ करता है और अपने बेटे और ख़ुद को प्रोटेक्ट करता है इस वेपन से। यह वेपन अपने ओनर के पास आने की भी एबिलिटी रखता है।
क्रेटोस के पास एक शील्ड है जिसका यूज़ वो दूसरों के अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए भी करता है। चेन्स ऑफ ओलंपस, इस वेपन के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये तो आप जानते ही हैं। चेन्स ऑफ ओलंपस सारे गॉड ऑफ वॉर गेम्स में आई है और ये वेपन हमने सारे ही गॉड ऑफ वॉर में देखा है क्रेटोस के हाथ में। स्पार्टन रेंज, ये पावर ओल्ड और यंग दोनों ही क्रेटोस के पास हैं। स्पार्टन रेंज की फॉर्म में दोनों ही क्रेटोस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इन दोनों ही क्रेटोस की स्ट्रेंथ और पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इन दोनों में फाइट होती है तो यंग क्रेटोस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ओल्ड क्रेटोस से। इस फाइट का विनर तो हमारा यंग क्रेटोस ही होगा, ये मेरा अपना ओपिनियन है गाइज। अगर आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आपने टॉप 10 स्मार्टनेस सुपर हीरोज़ की ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और जाकर देख लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।